चलिए, आज एक बहुत ही जरूरी और हम सबसे जुड़े हुए टॉपिक पर बात करते हैं, हमारी डिजिटल सुरक्षा। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानकारी हर किसी के काम आने वाली है। हाँ, बिल्कुल सच। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। हमारा सबसे पर्सनल डिवाइस, हमारा फोन, हर पल एक बड़े खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? हैकर्स के पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे वो हमारी सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम तरीके की जिससे पता है लोग सबसे आसानी से फंस जाते हैं। ये हैं फेक ऐप्स, मतलब नकली एप्लीकेशंस। होता क्या है, अक्सर कोई गेम या कोई काम का ऐप समझकर कुछ भी डाउनलोड कर लिया जाता है और बस यहीं से हैकर को फोन में घुसने का रास्ता मिल जाता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है ना, जैसे ही कोई अनजान ऐप फोन में आता है, वो बैकग्राउंड में, मतलब हमें पता भी नहीं चलता, और वो सारा का सारा डेटा, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, मैसेज सब कुछ कॉपी करके हैकर को भेज देता है और हमें भनक तक नहीं लगती। अच्छा, अब बात करते हैं उन जगहों की जहां हम रोज आते जाते हैं, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं होता कि वहां एक डिजिटल जाल बिछा हो सकता है। फ्री वाईफाई, है ना? किसको पसंद नहीं? लेकिन पता है, यही मुफ्त की सुविधा सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये हैकर्स के लिए एक, समझिए, खुला मैदान है। तो अगली बार जब भी किसी कॉफी शॉप, मॉल या रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई से कनेक्ट करने का मन करे, तो बस ये बात याद रखनी है कि ये एक अनसेफ नेटवर्क है। यहां कोई भी, लिटरली कोई भी, हमारे डेटा पर नजर रख सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उस पब्लिक नेटवर्क पर जो हैकर बैठा है ना, उसके लिए किसी के भी फोन की स्क्रीन को अपने डिवाइस पर देखना बच्चों का खेल है। वो सब देख सकता है, क्या टाइप हो रहा है, पासवर्ड्स क्या हैं, सब कुछ। पता है, हैकर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि हमारी साइकोलॉजी का भी फायदा उठाते हैं। वो बड़ी चालाकी से लोगों को फंसाते हैं। एक मैसेज आता है जिसमें किसी बढ़िया से ऑफर या फिर किसी वार्निंग का लालच दिया होता है। साथ में एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करने को कहा जाता है, और जैसे उस लिंक पे क्लिक हुआ, बस हैकर को व्हाट्सएप, गैलरी और यहां तक कि बैंक डिटेल्स तक का पूरा एक्सेस मिल जाता है। ये एक और बहुत चालाक तरीका है। स्कैमर्स क्या करते हैं, वो खुद को किसी कंपनी का हेल्पर या कस्टमर केयर वाला बताकर कॉल करते हैं और फिर मदद करने के बहाने एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा देते हैं। और जैसे ही स्क्रीन शेयर हुई, गेम ओवर। सच में फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। वो सामने सामने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब आते हैं उस एक गलती पर जो हैकर्स का काम सबसे ज्यादा आसान बना देती है। देखिए, कितनी भी सिक्योरिटी लगा ली जाए, लेकिन अगर पासवर्ड ही कमजोर है तो ये समझिए कि चोर के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है कमजोर पासवर्ड जैसे 12345, किसी का नाम या बर्थडे डेट, अरे ये तो कोई भी आसानी से गेस कर सकता है। और दूसरी तरफ है मजबूत पासवर्ड बनाने के नियम, कम से कम 12 कैरेक्टर्स, जिसमें सिंबल्स हों, नंबर्स हों, छोटे बड़े अक्षर सब मिक्स हों। ये पासवर्ड एक खुली तिजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक असली मजबूत तिजोरी की तरह है। तो ठीक है, हमने खतरों की बात तो बहुत कर ली, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनसे बचा कैसे जाए? क्या कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। तो ये रहा एक सीधा सिंपल सा 5 स्टेप प्लान जो इन सभी खतरों से बचाने में मदद करेगा। इन 5 नियमों को बस गांठ बांध लीजिए। पहला, सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो तभी करें और उस पर कोई भी सेंसिटिव काम तो बिल्कुल ना करें। तीसरा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। चौथा, किसी के भी कहने पर अपनी स्क्रीन कभी शेयर न करें। और पांचवा, सबसे जरूरी, एक लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये साइबर क्रिमिनल्स भी नए नए और ज्यादा चालाक तरीके निकाल रहे हैं। हमें इनसे एक कदम आगे रहना ही होगा। सिक्योरिटी को कल पर नहीं टाल सकते। अगर फोन को सेफ रखना है तो इन आदतों को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना ही होगा, और इसकी शुरुआत आज अभी से करनी होगी। ये जानकारी बहुत कीमती है, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को बहुत बड़े फ्रॉड या नुकसान से बचा ले। सेफ रहिए।